ओ दैट इज ओमेगा 3, हमारे बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। ये तो रोजाना लेना चाहिए हार्ट को अच्छा रखने के लिए, हार्मोन का संतुलन रखने के लिए। हमारे शरीर में बहुत सारे बेनिफिट्स होता है ओमेगा 3 हमारे शरीर में प्रॉपर अमाउंट में होने से। और ए इज फॉर एंटीऑक्सीडेंट, दैट इज गामा ओरिजिनल। ये गामा ओरिजिनल एक्चुअली हम लोगों को रोजाना लेना चाहिए। तो ये है PVMFOA ब्रेकफास्ट, और मेरे को लगता है रोजाना हम लोगों को लेने से हम लोगों को बहुत सारे डिजीज को हम लोग दूर भगा सकते हैं, दूर रख सकते हैं। लेकिन आज के डेट में हम लोगों का एक बहुत अच्छा ये है मॉडल है सीड्स मॉडल। और इस सीड्स मॉडल के अनुसार हम लोगों को ये जो ये है हम लोगों को रोजाना लोगों के पास जब भी जाते हैं उसको सिखाना चाहिए, दिखाना चाहिए कि देखिए ऐसा है हमारे ये। तो एक्चुअली इसमें हम लोगों का 15 नवंबर को एक बहुत अच्छा एक अनाउंसमेंट हुआ था। ये अनाउंसमेंट है सेहत के सितारों का। ये आप लोग जरूर जानते हैं, मोस्ट प्रोबेबली इतना दिन तो जरूर आप लोगों को पास इंफॉर्मेशन भी आ गया। तो देखिए RCM का सेहत का सितारा ये हमारे लिए जरूरी है। तो सेहत के सितारे को चलिए हम लोग कैसे बन सकते हैं, हम लोग सेहत के सितारा हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। और ये है हमारे सेहत का सितारे। खुद की सेहत या परिवार के किसी सदस्य की सेहत को ठीक करने वाले ये सेहत का सितारा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले खुद की सेहत। आपको तो पता है कि सबसे पहले सेहत रियली एक बहुत अच्छा किताब है, सबसे पहले सेहत। ये किताब में सीड्स मॉडल अनुसार ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है और ये तो जरूर हम लोगों को पढ़ना चाहिए। लेकिन सबसे पहले खुद की सेहत ये तो और भी जरूरी है मेरे को लगता है। और 15 नवंबर गुरुकुल में इसका अनाउंसमेंट किया गया था हमारे रिस्पेक्टेड TC सर द्वारा, और उसमें हमारे न्यूट्रीचार्ज का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिस्पेक्टेड मनीषा भंडारी मिश्रा भी थे। और हम बनेंगे सेहत के सितारे, बदलेंगे स्वास्थ्य के नजारे। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों? आपको अपना स्वयं का या अपने परिवार के किसी सदस्यों के स्वास्थ्य को ठीक करना है और रिपोर्ट द्वारा रिजल्ट दिखाना है। ये एक्चुअली इनिशियल रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट आफ्टर 90 डेज ये आपके पास होना चाहिए। इसको फोटो उठा के या तो माने PDF फॉर्म में या तो JPG फॉर्म में आपको अपलोड करना है। सेहत के सितारों का जश्न मनाया जाएगा, पूरे भारत में सम्मान समारोह होने वाला है। और ये इसका ये है, चलिए देख लेते हैं। बहुत सारे डिजीज है। एनीमिया जैसा एक डिजीज है, एनीमिया। इसका पैरामीटर हम लोगों को देखना चाहिए। पैरामीटर क्या करना चाहिए, क्या है और क्या करना चाहिए। एक्चुअली 90 डेज का पूरा ये है टाइम है। 3 महीने में एनीमिया में 2 ग्राम पर DL आपको इंक्रीज करके दिखाना है। तो चलिए और डिटेल्स में हम लोग देख लेते हैं। एनीमिया में प्रॉब्लम क्या होता है? हीमोग्लोबिन का कमी। महिलाओं का ज्यादा होता है, लगभग अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स 57% इंडियन लेडीज आर एनीमिक। उनके शरीर में क्या है? 12 ग्राम पर DL से कम है, 12 ग्राम पर DL से कम है ये हीमोग्लोबिन लेवल। और पुरुष के शरीर में 14 ग्राम पर DL से कम है तो वो एनीमिया है। हीमोग्लोबिन का लेवल 12 ग्राम पर DL से कम है महिलाओं के शरीर में तो एनीमिक है, और पुरुष के शरीर में 14 ग्राम पर DL से कम है तो वो एनीमिक है। तो ये एनीमिया है। सोचिए एक हमारे बहन या दीदी के शरीर में 10 ग्राम पर DL ये है हीमोग्लोबिन है, तो उनको उसको 12 ग्राम पर DL करके दिखाना है। कितना दिन में? 3 महीना में, 90 डेज में। तो ये करके दिखाना है। पुरुष के शरीर में भी कभी कभी ये हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो इसके लिए उनको हीमोग्लोबिन ठीक करना है, वो भी दिखा सकते हैं खुद के शरीर में या तो फैमिली में किसी का शरीर में।
कोई प्रॉब्लम है तो सोचिए। और एक प्रॉब्लम होता है जनरली हमारे भारत में तो बहुत सारे हैं, डायबिटीज। तो डायबिटीज में हम लोगों का पैरामीटर है HbA1c। HbA1c को 1% कम करके दिखाने पड़ेगा, हीमोग्लोबिन में बढ़ा के दिखाने पड़ेगा और HbA1c में कम करके दिखाने पड़ेगा, ये 1% या उससे ज्यादा। देखिए हम लोगों का जो पैरामीटर्स होता है डायबिटीज में 70 mg/dl जो FBS होता है ना, सुबह में जो हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं शुगर के लिए 10 से 12 घंटे का ये है। 70 mg/dl से 100 mg/dl होने से नॉर्मल है, और 125 से ज्यादा हो जाएगा तो 100 to 125 होगा तो प्री डायबिटिक है, और 126 या तो उससे ज्यादा है तो एक्चुअली वो डायबिटिक है। तो डॉक्टर उनको डायबिटिक डिक्लेयर करेंगे। और ब्लड शुगर पीपी जो पीपीबीएस होता है पोस्टपेंड्रियल, दैट इज आपका लंच के 2 घंटा बाद, कुछ भी ज्यादा खाने के बाद 2 घंटा बाद जो क्या चेक किया जाता है वो 70 to 140 mg/dl है, तो उनको ये नॉर्मल बताएगा। और प्री डायबिटिक है 140 to 200 mg/dl, वो प्री डायबिटिक होंगे, दैट इज डायबिटीज के तरफ जा रहे हैं विदाउट मेडिसिन। 140 to 200 तो इसको प्री डायबिटिक बोला जाएगा, और डायबिटिक बोला जाएगा 200 mg/dl से ज्यादा। अभी देखिए काल मेरा फास्टिंग था, आज मैं एफबीएस करेंगे या पीपीबीएस करेंगे तो जनरली मेरा एफबीएस या पीपीबीएस बहुत कम आने वाला है, तो ये वेरी हो सकता है। लेकिन एक ऐसा पैरामीटर है दैट इज कॉल्ड HbA1c, जिसमें आपका पिछले 3 महीना का पूरा एवरेज ब्लड शुगर बताएंगे। तो HbA1c आपका 4 to 5.7% है तो नॉर्मल है, प्री डायबिटिक है 5.7 to 6.5%, और 6.5% से ज्यादा हो जाएगा तो आपको डायबिटिक बोला जाएगा। तो देखिए डायबिटिक जो है उसका 6.5% से ज्यादा होगा। सोचिए आपका 9% आया, काल ही आप चेक कर लीजिए HbA1c आपका 9% आया या 8% आया, तो 8% है तो उससे 1% कम करके आपको दिखाना है, या तो उससे ज्यादा कम करके। तो 8% से आपको 7% या 6.5% से नीचे आना है, तो ये आपका डायबिटीज का पैरामीटर। नेक्स्ट जो है मोटापा, घर घर में मोटापे का प्रॉब्लम है, और इसका पैरामीटर है आपको 3 महीना में, दैट इज 90 डेज में आपको 5 kg कम करके दिखाना है। कोई प्रॉब्लम हो रहा है? हैंड रेज कर रहे हैं आप? हाँ मैडम मेरा ये पीपीटी चेंज हो रहा है मैम, स्लाइड्स? हाँ जी सर, आ रही है आपकी स्लाइड। हाँ स्लाइड इतना टाइम चेंज नहीं हुआ, चल रही है, सही चल रही है सर, चल रही ना? अच्छा ओके थैंक यू। तो 3 नंबर में है मोटापा। इसका पैरामीटर्स है कि केजी में आपका वेट टोटल 5 kg कम करने पड़ेगा। कितना दिन में? 3 महीना में या 90 डेज में। तो आपको आरसीएम का सेहत के सितारा बोला जाएगा। तो अभी देखिए 90 डेज में आपका ऐसा एक लिस्ट हो सकता है महिलाओं के लिए। ये लिस्ट है कितना हाइट होने से कितना वजन होना चाहिए और कमर का घेरा कितना होना चाहिए, ये सब पैरामीटर्स आप मेंटेन कर सकते हैं, और आपका कितना कम हो रहा है आप दिखा सकते हैं। तो 3 महीना में आपको 5 kg अल्टीमेटली कम करना है। तो उसके बाद 4 नंबर में है कोलेस्टेरॉल। अभी कोलेस्टेरॉल में देखिए आपको लिपिड प्रोफाइल करना है, और उसमें जो एलडीएल निकल के आएगा, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उनको यदि वो 100 से ज्यादा है उसको 20% कम करके आपको दिखाने पड़ेगा। तो 90 डेज में आपको एलडीएल को कम करना है। लिपिड प्रोफाइल करेंगे तो आपको एलडीएल मिलेगा, वीएलडीएल मिलेगा, ट्राइग्लिसराइड और टोटल कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है दैट इज एचडीएल भी मिलेगा, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो अभी एलडीएल का ये होता है 100 mg/dl। 100 mg/dl उनको इससे कम होने से तो नॉर्मल है, लेकिन उससे बढ़ गया, सोचिए कि 120 या 150 mg/dl एलडीएल हो गया, तो एलडीएल को आपको 20% कम करना है। क्या दिखाया? 20% कम करके दिखाना चाहिए। 14-20 mg छोड़िए, 20% कम करके
दिखाना है। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए एलडीएल इज द स्टैंडर्ड और ये पैरामीटर है। और हाइपोथायराइडिज्म ये भी घर घर में है। हाइपोथायराइडिज्म के लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशंस भी है। ये सब के लिए, एनीमिया के लिए, मोटापे के लिए, हाइपोथायराइडिज्म के लिए हमारे पास सॉल्यूशन बहुत सारे हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म में पैरामीटर है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आपको ये मिलेगा, टीएसएच अलग से टेस्ट कर सकते हैं, या तो आपको थायराइड ये प्रोफाइल करना है, तो इसको 20% कम करके दिखाना है। जब आपको पता चलेगा, सोचिए कि टुमारो यू आर टेस्टिंग टीएसएच टेस्ट करने के बाद आपको मिला कि 0.4 to 4 MU पर लीटर, ये आपका ये है, कोई भी बीच में कोई भी है तो आप नॉर्मल है। लेकिन इससे ज्यादा हो जाएगा, दैट इज 10 MU पर लीटर हो जाएगा या उससे ज्यादा है तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। और 0 to 0.4 MU पर लीटर है तो वो हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा। टीएसएच जो हमारे पिट्यूटरी से निकलता है और कंटिन्यूअस हमारे थायराइड को कंट्रोल करता है। इससे कितना T3 T4 सिक्रेशन होगा इसको कंट्रोल करता है। ये टीएसएच जो पिट्यूटरी मस्टर ग्लैंड से निकलता है, इसको आपको जांच करवाना है, टेस्ट करवाना है। और ये 0.4 to 4 MU पर L है तो आप नॉर्मल है। इससे ज्यादा या कम हो गया तो आपको, ज्यादा होने से आपको हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा और उसको 20% कम करना है। कितना कम करना है? 20% कम करना है। तो आप 3 महीना में 20% कम करते हैं टीएसएच, या तो उससे ज्यादा भी कम करते हैं तो इसको आपको बोला जाएगा आरसीएम का सेहत के सितारा। और नेक्स्ट है 6th, ये है फैटी लीवर। पैरामीटर है फैटी लीवर का ग्रेड 1 ग्रेड 2 होता है। आपको यूएसजी करवाना है और फैटी लीवर आप देख सकते हैं क्या फैटी लीवर है या नहीं, तो उसको ग्रेड थोड़ा कम करके आपको दिखाने पड़ेगा 90 डेज में। आंखों का प्रॉब्लम भी आप ले सकते हैं, घर घर में ऐसा है, लेकिन एक खुद के आंखों का प्रॉब्लम है तो इसमें आपको एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाने पड़ेगा और उससे आपको आपका करंट जो पावर है आंखों का वो आपको लिखवाने पड़ेगा या प्रिस्क्रिप्शन करवाने पड़ेगा। तो ये इसका फोटो आपको अपलोड करने पड़ेगा है। और 3 महीने के बाद उसको इंप्रूव करवा के आपको दिखाने पड़ेगा। और बालों को लेके भी आप कर सकते हैं। बहुत कम हो गया तो आप 360 डिग्री से पूरा फोटो ले लीजिए और उसके बाद 3 महीने के बाद फिर फोटो लेके आपको दिखाने पड़ेगा कि इसका डेंसिटी बढ़ गया है, बहुत सारे न्यू हेयर ग्रोथ हो रहा है। अभी जो आपको सोल्यूशन दिखाना है वो है अकॉर्डिंग टू सीड्स मॉडल। सीड्स मॉडल आपको पता है कि ये हमारे न्यूट्रीचार्ज का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रेस्पेक्टेड मनीषा भंडारी मिश्रा द्वारा दिया गया है और हम लोग जिसको प्यार से मनीषा मैम बोलते हैं। ये सीड्स मॉडल एक्चुअली इस मॉडल इज फॉर स्लीप, नींद कैसे होना चाहिए। सीड्स में एस जो है वो एस इज फॉर स्लीप और नींद कैसे होना चाहिए। तो नींद का बहुत सारे डेफिनेशन दिया, माने बहुत सारे प्रोसेस दिया गया है। नींद आपको मिनिमम 7 to 8 आवर्स होना चाहिए। इस टाइम में, नींद के टाइम में आपका रूम टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए और पूरा का पूरा अंधेरा होना चाहिए। और ये 9 PM to 3 AM होने से बहुत अच्छा होगा, क्योंकि नींद के लिए जो हार्मोन है दैट इज मेलाटोनिन, ये मेलाटोनिन का मैक्सिमम सिक्रेशन होता है 9 PM to 3 AM और उस टाइम में आपका नींद होगा तो बहुत अच्छा एकदम डीप स्लीप हो सकता है और अनइंटरप्टेड स्लीप हो सकता है। अनइंटरप्टेड स्लीप होने के लिए लगभग 6 PM से आपका वाटर इनटेक कम करना चाहिए, या तो आपको बार बार वॉशरूम जाने पड़ेगा, अनइंटरप्टेड नींद नहीं होगा। और 1 घंटा पहले आप ये मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बंद कर दीजिए और 3 घंटा पहले, मिनिमम 3 घंटा पहले आप रात का जो खाना
डिनर आप कर लीजिए। इससे क्या होगा, 3 घंटा में डाइजेशन हो जाएगा और 9 PM से आप माने नींद में चले जाइए और एकदम डीप स्लीप होना जरूरी है। तो ऐसा करके सीड्स में बहुत सारे कुछ बताया गया है, कैसे आपका भावनात्मक स्वास्थ्य कैसे होना चाहिए, इमोशनल वेलबींग कैसा आपका होना चाहिए, एक्सरसाइज व्यायाम कैसा करना चाहिए, व्यायाम तो मिनिमम 30 मिनट्स करना चाहिए, इमोशनल वेलबींग में एवरी टाइम पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, हंसने का कोई अपॉर्चुनिटी है तो हंस लीजिए, कोई भी फ्रेंड को आप ये कीजिए, एक अच्छा सा फ्रेंड होना चाहिए जिसको आप सब कुछ बोल सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका बहुत बोझ कम हो जाएगा। ऐसा करके इमोशनल वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, और डाइट आहार कैसा होना चाहिए। एवरी टाइम आपको माने जो भी खाना है, भोजन है, उसमें 25% आपका कच्ची सब्जी होना चाहिए, 25% आपका पके हुए सब्जी होना चाहिए, 25% आपका दाल और साथ में दही होना चाहिए, और 25% आपका चावल या चपाती होना चाहिए। तो ये ऐसे करके पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड वे में आपको खाना चाहिए। ऐसे करके बहुत सारे टिप्स है, जो बहुत सारे टिप्स एक किताब में दिया गया है अकॉर्डिंग टू सीड्स मॉडल। तो ये सबसे पहले सेहत मोस्ट प्रोबेबली आप सबके पास है, और लास्ट में है हमारे जिससे पीवी जनरेशन होता है, दैट इज सप्लीमेंट्स। तो सीड्स का लास्ट इस जो है वो सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट दैट इज हम लोगों को, सोचिए किसी का एनीमिया है तो उनको क्या लेना चाहिए, आयरन लेना चाहिए, आयरन के साथ हाई क्वालिटी प्रोटीन भी लेना चाहिए, कंसंट्रेटेड प्रोटीन उनके शरीर में होना चाहिए। हाई क्वालिटी आयरन कहां से मिलेगा, न्यूट्रीचार्ज वुमेन से मिलेगा। उनको फॉलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन B6, कॉपर, ये सब भी लेना चाहिए, और ये भी उनको मिलेगा 50 पोषक तत्व के साथ, बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज वुमेन से, और हाई क्वालिटी आयरन तो उनको मिलेगा ही। साथ में प्रोटीन देना जरूरी है, क्योंकि हीमोग्लोबिन बनना चाहिए, और हीमोग्लोबिन बनने के लिए हीम और ग्लोबिन दोनों ही चाहिए। ग्लोबिन है प्योर प्रोटीन, प्रोटीन का सिंथेसिस करने के लिए कंप्लीट प्रोटीन शरीर में जाना चाहिए, जिसका पीडीएस वैल्यू 1 होना चाहिए। तो ऐसा सोया प्रोटीन है, वे प्रोटीन है, बहुत सारे प्रोटीन है हमारे पास। न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट, न्यूट्रीचार्ज केशर पिस्ता प्रोडक्ट, ऐसा बहुत सारे कुछ प्रोडक्ट है जिसमें कंसेंट्रेटेड प्योर फॉर्म में आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है। केशर पिस्ता, न्यूट्रीचार्ज केशर पिस्ता में 64% सोया आइसोलेट मिलेगा। सोचिए कि स्ट्रॉबेरी, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट में 74% प्योर सोया आइसोलेट मिलेगा, साथ में 10% फाइबर भी मिलेगा। तो इनिशियली जो PVMFOA ब्रेकफास्ट के बारे में बोल रहा था मैंने, तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन के साथ कोई भी प्रोडक्ट लेने से PVMF कंप्लीट हो जाएगा। साथ में न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट भी आप ले सकते, सॉरी न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा आप ले सकते हैं। इससे क्या होगा, सोचिए कि एनीमिया में न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा देने से थोड़ा अच्छा हो सकता है, क्योंकि उसमें हार्मोनल बैलेंस हो सकता है, और एनीमिया को दूर भगाने के लिए साथ में न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा देने से अच्छा है। सोचिए कि थायराइड, हाइपोथायरायडिज्म में न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा हार्मोनल बैलेंस करता है। तो TSH को बैलेंस करने से, वो कम या ज्यादा होने से तो थायराइड का प्रॉब्लम होता है, तो इसको बैलेंस करने से तो आपका प्रॉब्लम कम हो जाएगा। तो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा 1+1 भी दे सकते हैं। ऐसा करके अकॉर्डिंग टू सीड्स मॉडल आप जो भी प्रॉब्लम है आपके शरीर में, तो आप उसमें ये सब सप्लीमेंट दे सकते हैं। सोचिए कि आंखों का प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा पावर है, तो उसको न्यूट्रीचार्ज व्यू और न्यूट्रीचार्ज DHA200 रात को माने डिनर के बाद आप लेना चाहिए। तो ये सब आप तो जानकारी है, एक एक दिन तो ये लेके बहुत अच्छा डिस्कशन होता है। तो सीड्स मॉडल के अनुसार हम लोगों को सीड्स मॉडल के अनुसार हम लोगों को ये सब लेना चाहिए। और टेस्ट की सूची, सोचिए कि हीमोग्लोबिन टेस्ट किसके लिए करेंगे हम लोग, एनीमिया के लिए। ब्लड शुगर टेस्ट मेनली HbA1c करेंगे जिसके शरीर में डायबिटीज है, या तो आपको देखने पड़ेगा डायबिटीज है कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है आपका शुगर लेवल 350 या 450 में है, लेकिन आपको पता भी नहीं है। तो इसीलिए हर साल आपको एक बार HbA1c करने से अच्छा है। लिपिड प्रोफाइल भी बहुत जरूरी है, इसमें आपको LDL मिलेगा, जो 100 से ज्यादा होने से आपको 20% रिड्यूस करने पड़ेगा 90 डेज में। लीवर फंक्शन टेस्ट आप कर सकते हैं, इससे आपको फैटी लीवर है या नहीं है ये पता चलेगा। है तो उसको ठीक करके आप
90 डेज में आप दिखा सकते हैं। थायराइड प्रोफाइल करने से TSH का वैल्यू मिलेगा, इसको ज्यादा है तो 20% कम करके आपको दिखाने पड़ेगा। आंखों का टेस्ट करना है और इसको भी हम लोग हर साल एक बार करने से अच्छा है। और आंखों के टेस्ट में आपका ज्यादा ये है तो उसको ठीक करके आपको दिखाने पड़ेगा 90 डेज में।